लेटस, आइसबर्ग और बंद गोभी के अंदर क्या फ़र्क है, ये आपको अगर मालूम है तो इस वीडियो को स्किप कर दें, वरना इसको एंड तक देखें और आपको एक आसान मिसाल के ज़रिए समझाएंगे जिसको आप सब जानते हैं। इसके लिए मुझे मिसाल देनी पड़ेगी कोई ऐसे 3 लोगों की जिनको आप सब अच्छी तरह जानते हैं और जिनका आपस में कोई क्लोज रिलेशन भी हो। जी हाँ, गेस आपने खुद करना है। मैं बात कर रहा हूँ 3 ऐसे लोगों की जो बहुत मशहूर हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उनका ताल्लुक एक ही मुल्क से है, उनका जो सेकंड नेम है वो भी एक ही है, लास्ट नेम, उनका जो रिलीजन है वो भी एक ही है, उनका जो प्रोफेशन है वो भी एक ही है। यकीन माने आप अब तक जान ही गए होंगे। इसी तरह ये एक ही फैमिली, क्रूसीफेरस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन ये तीनों फर्क हैं, ये एक नहीं है। जिस तरह वो 3 मशहूर लोग, मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली हुई, बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन जैसे वो मशहूर बड़े अजीम लोग, एक ही प्रोफेशन, एक ही मुल्क, एक ही रिलीजन, इवन लास्ट नेम भी सेम, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इस तरह ये तीनों चीज़ें भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं जब अपने क्लाइंट्स को ये लिख कर देता हूँ प्रेस्क्रिप्शन के बैक साइड पे कि ये चीज़ें आपने खानी है खाने से पहले, तो उनमें से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि ये लेटस, आइसबर्ग, ये क्या है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनको पेशेंट्स नहीं कहते, बिकॉज उन पे पेशेंट होने का लेबल किस वजह से लगा है कि उनको अवेयरनेस किसी ने दी नहीं, तो उनका कोई कसूर नहीं है उसके अंदर, हम उनको क्लाइंट्स कहते हैं। तो जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, जिनको हम गाइड करते हैं कि आप कैसे मेडिसिन से जान छुड़वा सकते हैं और आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करके एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जा सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ये है कि ये आपकी जवानी खा जाती है, ये आपको मर्दाना कमज़ोरी नहीं करती बिल्कुल शुरू में, ये आपको मर्दाना बांझ तकरीबन कर देती है, नामर्द कर देती है। जो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है मेरे ख्याल में जो विजिबल हो जाती है लोगों को, वो मर्दाना कमज़ोरी उसको लोग कहते हैं, लेकिन मैं उसको शायद नामर्दी कहूँगा, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं रहते कि आप ज़िंदगी की वो अच्छी चीज़ें एंजॉय कर सकें जो आपके गुड हार्मोन्स को हाई करती है। उसमें जब हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं, इवन हम उनको डाइट प्लान और चीज़ें लिख कर देते हैं, तो उनमें से बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि ये क्या है। तो मैंने कहा कि एक-एक को जो मैं बताता रहता हूँ, तो शायद और लोगों को भी ये बात अगर मालूम हो तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। आइसबर्ग ये होता है, ये देखने में बंद गोभी की तरह होता है, लेकिन बंद गोभी बिल्कुल हार्ड है, अगर आप इसको प्रेस करें तो ये प्रेस नहीं होती। ये वाला बिल्कुल सॉफ्ट है, इसको आप प्रेस करें तो ये प्रेस हो जाता है। बंद गोभी का या आइसबर्ग का ऊपर वाला पत्ता आपने उतार देना। अच्छा, ये बिल्कुल नरम है, फ्लफी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाला पत्ता मैंने उतार दिया है ताकि जो उस पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या कोई भी गंद मट्टी वगैरह लगी है वो उतर जाए। उसके बाद ये नीचे से पत्ता निकल आया है, तो ये बड़ा अच्छा क्रिस्पी सा है। इसकी अगर आप मैं आवाज़ आपको सुना पाऊँ तो ये आइसबर्ग का पत्ता है, ये बड़ा क्रिस्पी और मज़ेदार है, ये बिल्कुल नरम होता है। और इसमें आप पत्ता जब उतारते हैं तो पत्ते का साइज़ आपको दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। इस तरह बहुत बड़े साइज़ का पत्ता होता है, ग्रीन होता है, और जब आप मुंह में रखते हैं तो आपको वो एक क्रंची फील देता है। तो आपने खाने से पहले इसके 2 या 3 पत्ते आइसबर्ग के अपने प्लेट में रखने हैं और खाना शुरू करने से पहले खाने हैं। इसके पत्ते को बहुत काटने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप ऐसे भी इसको पूरा तोड़ लें तो आप इसको धो लें तो बेहतर है साफ़ पानी से। फिर आप इसको 2-3 बड़े पीसेस में कर लें, या डायरेक्ट यूँ पकड़ के भी खा सकते हैं। उससे अलग कर लिया आपने और ये आपने खा लिया। तो ये है आपका आइसबर्ग। इसमें कुछ शेड्स वाले भी होते हैं, जैसे कुछ में मैरून या रेडिश टिंज होता है या ऑरेंजिश, तो वो सारे फ़ायदेमंद हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मुझे अभी मिले नहीं, मेरे यहाँ बिल्कुल साथ जो शॉप है, मैं उससे ये लेकर आया हूँ, तो उसके पास वो वाले नहीं मौजूद थे, बहरहाल ये पड़े हुए थे। ये है लेटस, जिसको लोग सलाद का पत्ता भी कहते हैं। ये भी उसी तरह, वैसे तो इसकी ये जहाँ जड़ आगे जा रही होती है तो यहाँ पे ये सारे जुड़े हुए होते हैं, और ऊपर की तरफ ऐसे फूल की तरह ये खुले हुए या खिले खिले हुए होते हैं। आपने इसमें भी ये करना है, ये उन्होंने उसको यहाँ मैनेज करने के लिए बांध दिया, मैं उसको काट देता हूँ। इसी में आपको होर्डिंग का भी गाइड कर देता हूँ। होर्डिंग ये होता है कि जब हम पुरानी चीज़ों को, कचरा, ख़राब, टूटी फूटी चीज़ों को संभाले रखते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई कैंची है जो जंग लग गया है, पुरानी है, ख़राब हो गई है, फिर भी लोग संभाल के रखते हैं कि मैं उससे जी मूंछें सेट कर लूँगा या कुछ भी, उसको शायद ये काम आ जाए। तो ये होर्डिंग की डिजीज़ है, इस पर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, आप देख लें। नई कैंची जब आ जाए तो पुरानी को फेंक, वो जंग वाली कैंची, वो ख़राब कैंची अब काम नहीं करती। इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि जो बाहर वाला बिल्कुल पत्ता है लेटस का, उसको आप बेशक ज़ाया कर दें, जो आपको फील होगा कि मैला भी है, या और उसके बाद जो अंदर से रिलेटिवली साफ़ सुथरे अच्छे पत्ते हैं उनको आप धो लें। इसकी अगर आप शक्ल देखें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये था आइसबर्ग, ये बंद गोभी नहीं है। ये बहुत आला, बहुत अच्छी, बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ है, इसका नाम है आइसबर्ग।
ये लेटस या सलाद का पत्ता, इसका रिलेटिवली आइडिया होता है लोगों को। जब आप कहीं बूफे पे जाते हैं तो उसमें सलाद के साइडों पे भी लगा हुआ बड़ा होता है, थोड़ा होता है, डेफिनेटली खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप ये खुद खरीदेंगे तो आप इसमें से जितने मर्जी पत्ते खाएं, धो के खाएं, प्लस आपको पता होगा कि फ्रेश होगा। जैसे ये मैंने आज ही खरीदा है तो मैं आज शाम को इसको डिनर से पहले खाऊंगा, रखूंगा डिनर प्लेट में ही, अलग सैलेड की प्लेट नहीं बनाऊंगा। उससे क्या होता है कि सैलेड की प्लेट बनी तो होती है लेकिन वो साइड पे पड़ी ही रह जाती है। और उसका अच्छा तरीका ये है कि जो मेन प्लेट है जिसमें मैंने सालन डालना है या चावल डालने हैं, मैं उस प्लेट के अंदर ही इनको डालूंगा ताकि ये काफ़ी सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लें। जैसे मैं पेशेंट्स को जब हेल्दी प्लेट का कॉन्सेप्ट देता हूँ तो कहता हूँ कि हाफ प्लेट को आपने सैलेड से फिल करना है। इसमें से आप 2, 3, 4 पत्ते इसी तरह धो के अच्छी तरह अपनी प्लेट में रख लें, जो मेन आपकी डिनर प्लेट है जिसमें आपने बाद में सालन भी डालना है। जब ये स्पेस वहां ऑक्यूपाई कर लेंगी तो डेफिनेटली आप इसको पहले खाएंगे। अच्छा, अब ये तीनों का रंग सब्ज है, तीनों के ऊपर पत्ता है जो थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर ही ओवरलैप हुआ है, लेकिन ये तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, एक चीज इनके अंदर कॉमन है, इनमें फाइबर बहुत ज्यादा है, इनमें हेल्दी न्यूट्रिशियस जो मिनरल्स हैं, जो हेल्दी न्यूट्रिशियस न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। और स्पेशली जब ये आप सारी मिला के खाएंगे, इनकी फैमिली एक ही है, या आपकी जो गट हेल्थ है, जो आपका बहुत बड़ा ऑर्गन है इंटेस्टाइन, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी हैं और लार्ज इंटेस्टाइन भी हैं, उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। और इंटेस्टाइन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, मीटर्स के अंदर आंत होती है हमारी, और उसके अंदर बहुत ही एक अहम फंक्शन हो रहा होता है जिसमें खुराक की डाइजेशन है। उसके अलावा कुछ हार्मोन्स और केमिकल्स भी वहाँ बन रहे होते हैं, उन सारी चीज़ों के बनने को बेहतर करने में हेल्प करती हैं। वहाँ पे हमारे हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये हेल्दी बैक्टीरिया हमारी जो फूड होती है उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो फाइबर होता है, ये जो फाइबरस ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी भी इनको कहते हैं। देखें, ये भी पत्ता है, ये भी पत्ता है, यानी पत्ता है लेकिन एक दूसरे के ऊपर रोल हुआ है, और ये भी पत्ते हैं। अच्छा, बंद गोभी के जो पत्ते होते हैं ये बड़ा टाइटली एक दूसरे के साथ होते हैं, यानी अगर आप इसको फील करें तो ये बड़ी सख्त है, बल्कि ये अगर मारें तो शायद ये सर में जोर से लगे। तो इसका पत्ता इस तरह उतार के नहीं खाया जाता, क्योंकि अगर ये खाया जाएगा तो ये खुद से बड़ा हार्ड है, चबाने में मुश्किल होगी, रबरी टाइप की होता है। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि ऊपर के 1-2 पत्ते उतार दें और फिर छुरी से उसको आप छोटे छोटे पीसों में काट लें, थोड़ा सा काट लें, पूरी तो जाहिर है ये बहुत ज़्यादा है। तो आप उसके जब छोटे छोटे स्लाइस करेंगे तो वो थोड़ी सी आप अपनी मेन प्लेट के अंदर ही रख लें, जो आपकी मेन डिनर प्लेट है। कॉन्सेप्ट फिर वही है कि अगर सलाद की अलग प्लेट बनाएंगे ना, तो होगा ये कि वो उधर सलाद की प्लेट वहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे आपके सामने मेन आपकी सालन की प्लेट है। आप उसमें बहुत सा पहले शोरबा, सालन जो भी है वो खाना वो डाल लेंगे, चावल डाल लेंगे, और आप उम्मीद ये है कि उसको पहले खाना शुरू कर देंगे। बाद में आपको कहीं याद आएगा कि अरे मैंने सलाद भी खाना था, तो फिर आप सलाद की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन उतने में वो जो आपने अनाज खाया है, जो गेहूं खाया है, जो गंदम खाई है, जो चावल खाए हैं, वो आपकी बॉडी में हजम होना शुरू भी हो चुके होंगे, और जल्दी जल्दी वो आपका शुगर लेवल स्पाइक अप कर देंगे और साथ इंसुलिन स्पाइक हो जाएगा। तो सलाद की प्लेट में हमेशा ये होता है कि वो साइड पे भूल जाती है, एंड पे याद आती है, अरे ये भी खानी थी, अच्छा मैं अगले खाने से ना इसको ज़्यादा खाऊंगा बल्कि पहले खाऊंगा। तो ऐसा होता ही फिर नहीं है बहुत अरसे तक, बल्कि कभी भी शायद नहीं ऐसा होता। तो आप अपनी मेन प्लेट के अंदर इन चीज़ों को डाल लेना है। अब होगा ये कि इसको ख़त्म करेंगे तो सालन डालेंगे ना, या चावल डालेंगे उसके अंदर, तो आप पहले इसको खाएं, आपका स्टमक काफ़ी सारा इन्हीं से फिल हो जाएगा, जो हेल्दी न्यूट्रिशन है जिसमें आपके मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, और स्टमक अब पैगाम दे चुका है ब्रेन को, स्टमक मैसेज भेज चुका है ब्रेन को, सैटाइटी सेंटर को, कि मैं फुल हूँ, या मैं नियर टू फुल हूँ, या मैं आधा भर गया हूँ। तो आपका ब्रेन ऑटो पे आपके खाने की स्पीड भी स्लो करा देगा, और अब जब आप चावल डालेंगे या सालन और साथ रोटी अगर खाना चाह रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ आपकी कम हो जाएगी। दूसरा, ये बड़ा स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, ये इंटेस्टाइन के अंदर स्लो आगे चलते रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाते हैं। अब जब इसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं यानी चावल या रोटी, तो ये चूंकि आगे पहले ही पहुंच चुके होते हैं, वो इनके साथ मिक्स हो जाता है, और वो भी उसकी डाइजेशन थोड़ी सी स्लो होती है और एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली स्लो होती है। लेकिन जब आप पहले रोटी खा लेते हैं, पहले चावल खा लेते हैं, तो वो रोटी चावल जल्दी से हजम होकर ब्लड में आपकी शुगर को हाई कर देते हैं। इसी तरह अगर आप अपने बारे में स्पेसिफिक मशवरा करना चाहते हैं, ये तो थी ना जनरल इंफॉर्मेशन जो पूरे मैसेज को, जो सारी पॉपुलेशन को फ़ायदा देती है। अगर आप इनफरादी तौर पे अपना ज़ाती मशवरा करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइफ टेक्स होलिस्टिक क्लिनिक टॉप सिटी इस्लामाबाद में आ सकते हैं। आना बहुत आसान है, M1 मोटरवे पेशावर से जो आ रही है और M2 मोटरवे जो लाहौर से आ रही है, ये जहाँ मिलती हैं वहाँ पे टॉप सिटी है, और उसके मेन गेट के ऊपर ही क्लिनिक है। इस्लामाबाद से सिग्नल फ्री पहुँच सकते हैं, KPK पंजाब से सिग्नल फ्री पहुँच सकते हैं। तो आकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पे
उसका नंबर मौजूद है। आप लाइफ टिप्स क्लिनिक लिखिए, लाइफ टिप्स होलिस्टिक क्लिनिक लिखिए, तो एड्रेस भी आ जाएगा और नंबर भी आ जाएगा कॉन्टैक्ट का। अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे तो बेहतर होगा, हम आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपको लगा कि इससे आपको फायदा पहुंचा है, तो अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों जिनका आप फायदा करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि माशरे में सबका फायदा हो। इसी तरह एक एक करके बात पता चलती है और माशरा रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस बारे में गाइड भी करें, ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।